सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल सरन और स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पे अभी सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक चल रहा है, जिसके 7 पार्ट्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिन जिन ने वो पार्ट्स नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो के लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज है हमारा नेक्स्ट पार्ट। इसी के साथ हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट क्लास तक हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थ्योरी देख ली थी, तो उससे रिलेटेड आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3,3/2, 3/4 आर नीडेड टू गिव द सम 3069 डिवाइडेड बाय 512। वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मुझे एक जीपी सीरीज दी गई है। ठीक है, मुझे बोला गया एक जीपी सीरीज दी गई है 3,3/2, 3/4। चलो वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस पर्टिकुलर जीपी, देन व्हाट वुड बी योर आंसर? प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। इसका फर्स्ट टर्म होगा 3। Very good. If I ask you what would be the common ratio for this geometric progression, then what would be your answer? Please tell me in the chat box. अगर common ratio पूछूं आप लोगों से तो क्या होगा? Common ratio निकालने के लिए मुझे किन्हीं भी दो consecutive terms को divide कर दूं। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो पहला जो टर्म है इसका, उसको मैं बोल सकता हूं T1। यस और नो? चलो वेरी गुड। सेकेंड टर्म को मैं बोल सकता हूं T2। वेरी गुड। और थर्ड टर्म को बोल सकता हूं मैं T3। यस और नो? चलो वेरी गुड। यानी कि अगर मुझे R निकालना होगा तो क्या मैं करूंगा, T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T2। यस और नो? अब यहां पे वैल्यू पुट करो। यहाँ पे आया आपका 3/2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3/4 डिवाइडेड बाय 3/2। वेरी गुड। इसको कैसे सॉल्व करोगे? 3/2 इंटू 1/3 इक्वल टू 3/4 इंटू 2/3। यस और नो? क्या ये चीज होगी नहीं होगी? चलो इसका मतलब यहां से 3 से 3 कटा और यहां से आपका कॉमन रेशियो आ गया हाफ इक्वल टू, यहां से भी आपका 3 से 3 कटा और 2 2 4, यानी यहां भी आपका कॉमन रेशियो आ गया हाफ। यानी कि ये सीरीज एक जीपी है जिसका कॉमन रेशियो मैंने निकाल लिया, जो कि आ चुका है हाफ। यस और नो? चलो वेरी गुड। और मुझे इस क्वेश्चन में सम भी दे रखा है। सम दे रखा है मुझे जीपी का 3069 डिवाइडेड बाय 512। वेरी गुड। और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि मुझे निकालना है n। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर होती है? यस और नो? चलो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आया तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है। क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कि अब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? अब मैं कौन सा फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा? देखो, अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे सम का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि होता है a ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। वेरी गुड। यहां पे मुझे सम कितना दे रखा है? सम दे रखा है मुझे 3069 डिवाइडेड बाय 512। वेरी गुड। इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे? 3 पुट करो ब्रैकेट में 1 माइनस r की पावर n
1 माइनस आर कितना है मेरा कॉमन रेशियो, वो निकला है मेरा हाफ, इसकी पावर n। यस और नो, क्या ये चीज मिलेगी मुझे? वेरी गुड। डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस हाफ। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? चलो वेरी गुड। अब देखो 3069 512 इक्वल टू 3, अंदर ब्रैकेट में मुझे मिला 1 माइनस हाफ की पावर n डिवाइडेड बाय 1 में से हाफ जाएगा तो मुझे कितना मिलेगा? 1 में से अगर हाफ गया तो मुझे कितना मिलेगा? हाफ ही मिलेगा। चलो वेरी गुड। क्या ये बात सबको क्लियर होती है? ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद देखो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। अब मैं करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड वी विल सी कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है, मुझे मिलेगा 3069 512। ठीक है, ये जो 3 है जो न्यूमरेटर में है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, और ये वाला जो पार्ट था डिनोमिनेटर में वो यहाँ जाके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इनटू 1/2। यस और नो, क्या ये चीज सबको क्लियर हो? चलो, इक्वल टू 1 माइनस हाफ की पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, 3 से ये कटेगा, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 1023। ठीक है, तो जब ये 3 से डिवाइड हुआ 3069 तो मुझे मिला 10, और यहां मुझे मिला 2 इंटू 3। ठीक है, 502, ये मुझे मिलेगा 1024। यस और नो? चलो वेरी गुड, और ये मुझे मिलेगा 1 माइनस हाफ की पावर n। वेरी गुड। अब इस वाले पार्ट को 1/2 की पावर n को मैं LHS में लेके आऊंगा, और 1023 डिवाइडेड बाय 1024 को मैं RHS में लेके आऊंगा। तो जैसे ही मैं इनको LHS RHS में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा 102 की पावर n 1 माइनस 1023 डिवाइडेड बाय 1024। क्या ये चीज मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी? चलो वेरी गुड, यानी कि मुझे यहां तक सारी चीजें क्लियर होती हैं। इसको आगे सॉल्व करो। हाफ की पावर n, एलसीएम लोगे 1024, ऊपर क्या मिलेगा आपको? 1024 माइनस ऑफ 1023। यस और नो? ये बात क्लियर होती है सब लोगों को? चलो वेरी गुड, इसको आगे सॉल्व करूंगा। हाफ की पावर n इक्वल टू 1024 माइनस 103 विल गिव यू 1 डिवाइडेड बाय 1024। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर होता है? क्या यहां तक मेरे सब बच्चों को क्लियर होता है? चलो वेरी गुड। इसके आगे देखो हम सॉल्व करते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है 1024 को क्या मैं 2 की पावर 10 लिख सकता हूं? यस और नो? लिख सकता हूं? चलो वेरी गुड, यानी कि अगला जो स्टेप होगा मेरा होगा हाफ की पावर n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10। ठीक है, इस 1024 को मैंने 2 की पावर 10 से रिप्लेस कर दिया। चलो वेरी गुड। अगला स्टेप देखो,
क्या इस वाले एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलो ठीक है, 1 की पावर n क्या होगा, 1 ही होगा, और नीचे मुझे क्या मिला, 2 की पावर n इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 10। अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज पता होगी, जब बेस सेम होता है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि यहां से जो मुझे आंसर मिलेगा n इक्वल टू 10। यस और नो? क्या ये बात सब लोगों को समझ में आती है? चलो वेरी गुड। क्या आप लोगों को ये सेशन पसंद आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? चलो वेरी गुड। क्या हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं? ओके अमेजिंग, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया है, एक जीपी दे रखी है, उसमें बोला गया है थर्ड टर्म है जो उसका 24 है, सिक्स टर्म है उसका 192 है, और मुझे बोला गया है कि मुझे उसका 10th टर्म निकालना है। चलो वेरी गुड, यानी कि मुझे बोला गया है जो इसका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसमें कॉलम्स बना लेता हूं, ठीक है, सॉल्व करने में आसानी रहती है मुझे, ठीक है। तो पहला कॉलम बनाया मैंने ये, चलो वेरी गुड। दूसरा कॉलम बना लिया मैंने ये, अमेजिंग। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में मुझे दे रखा है कि जीपी का जो थर्ड टर्म है वो 24 है, ठीक है भैया, लिख देते हैं। यानी T3 कितना दे रखा है मुझे? 24। वेरी गुड। और एक चीज और दे रखी है कि इसका जो छठा टर्म है वो कैसा है मेरा? 192। चलो वेरी गुड, यानी कि इसका जो सिक्स टर्म है वो कितना है? 192। वेरी गुड। और क्या बोला है मुझे निकालने को? मुझे बोला है इसका 10th टर्म निकाल दो। अरे वाह, 10th टर्म निकालना है। चलो वेरी गुड। अब हमारे सर कौन है? अतुल सर हैं, और उन्होंने हमें पढ़ा रखा है कि जीपी का अगर आपको nth टर्म निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1। होता ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी? 3 पुट करो, तो आपको मिलेगा T3 इक्वल टू ए आर की पावर 3-1। यस और नो? चलो वेरी गुड। और आगे सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा? T3 इक्वल टू ए आर की पावर 2। यस और नो? अरे वाह, वेरी गुड। और T3 की वैल्यू दे रखी है मुझे कितनी? 24। पुट कर दो, यानी मुझे मिला 24 इक्वल टू ए आर की पावर 2। वेरी गुड, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्या यहां तक सारी बात समझ में आती है मेरी? वेरी गुड। अब जिस तरह आपने T3 निकाल रखा है उस तरह आप T6 निकाल सकते हो। चलो वेरी गुड, Tn का फॉर्मूला लगाओ। Tn इक्वल टू ए आर की पावर n-1। वेरी गुड। n की क्या वैल्यू मैं रखूं जो मुझे 6 टर्म मिल जाए? n की वैल्यू मुझे यहाँ पे 6 रखनी पड़ेगी, ठीक है। वेरी गुड। तो पुट करो n की वैल्यू और सॉल्व करो, मुझे मिलेगा T6 इक्वल टू ए आर की पावर 6-1। यस और नो? वेरी गुड। आगे सॉल्व करो, T6 ए आर की पावर 5, क्योंकि 6-1 मुझे कितना देता है? 5। क्या मुझे T6 की वैल्यू दे रखी है? दे रखी है। कितनी दे रखी है? 192। तो पुट कर मेरा बच्चा, देरी किस बात की है? तो 192 इक्वल टू ए आर की पावर 5। यस और नो? क्या ये बात समझ में आती है? वेरी नाइस। अब देख मैं क्या करूंगा अगला स्टेप। अब मैंने बोला डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है। अब मैंने बोला जो इक्वेशन 2 निकाली है मेरे लाल पीलो, उसको इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे, ठीक है। ऐसा मैं क्यों करने को बोला हूं? आप देखो उसको सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा। पहले मेरी बात मान मेरे बच्चा, और इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर।
जब मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करा तो मुझे क्या मिलेगा, देख ध्यान से देख, इक्वेशन 2 क्या है, a r की पावर 5 इक्वल टू 192। वेरी गुड, इसको इक्वेशन 1 से डिवाइड कर, जो कि क्या है मेरी a r की पावर 2 इक्वल टू 24। यस और नो, क्या ये बात समझ में आती है मेरा बच्चा? आती है? देख, a से a कटा यहाँ पे, और r की पावर 5 और r की पावर 2, यानी कि मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, r की पावर 3। ठीक है, 192 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना होता है मेरा 8। होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है, यानी r क्यूब इज इक्वल टू 8। इसको आगे सॉल्व कर, r क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3। क्या 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल। और यहां से मुझे r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, r की वैल्यू मुझे मिल गई 2। तो यहां से मुझे कॉमन रेशियो मिल गया। अमेजिंग। अब यहां से मुझे कॉमन रेशियो मिल गया, तो क्या यहां से मैं फर्स्ट टर्म भी निकाल सकता हूं? कैसे? ध्यान से देख, अब मैं सॉल्व करूंगा। मैंने बोला पुट r इन इक्वेशन 1। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैंने इक्वेशन 1 में डाल रहा हूं, आप लोग का मन करे तो इक्वेशन 2 में डालो। ठीक है, अब जैसे ही r की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो बच्चा तुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? ध्यान से देख, इक्वेशन 1 क्या है, 24 इक्वल टू AR स्क्वायर। वेरी गुड। और r की वैल्यू कितनी निकली है यहाँ पे, 2। पुट कर उसको, मुझे क्या मिलेगा, a इंटू 2 की पावर 2। मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। इसको आगे सॉल्व कर, 24 इक्वल टू, यहां से मुझे मिला 4a। वेरी गुड, 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 6। अमेजिंग, यानी मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मिल चुका है इस जीपी का। तो क्या इसके बाद मैं किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकता हूं इस जीपी की? यस, आई कैन। तो यहाँ पे मुझे निकालनी है 10th टर्म की वैल्यू। ठीक है, आओ 10th टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 100 टर्म दिया होता, 200 टर्म, आप किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते थे मेरे लाल पीलो। आपके सामने 10th टर्म की वैल्यू क्या है, तो ध्यान से देख, 10th टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूं? ठीक है, 10th टर्म को लिख सकता हूं मैं a r की पावर 9। यस और नो? क्या सारे बच्चों को ये चीज समझ में आती है कि मैंने a r की पावर 9 क्यों लिखा है? अरे मेरे बाबू, हमें tn का फॉर्मूला क्या पता होता है? हमें पता होता है r की पावर n-1। ठीक है, तो 10th टर्म बनाने के लिए मुझे n की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 10। तो डाल दें यहाँ पे t10 इक्वल टू a r की पावर 10-1। ये क्या मिलेगा मुझे, a r की पावर 9। यही चीज तो मैंने डायरेक्टली लिख दी। यस और नो? चलो वेरी गुड, आगे सॉल्व करो। t10 इक्वल टू, क्या मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू पता है? यस और नो? बिल्कुल पता है, कितनी है, 6। वेरी गुड। उसके बाद क्या मुझे r की वैल्यू पता है, विच इज द कॉमन रेशियो? बिल्कुल, कितनी है, 2। 2 की पावर 9। क्या यहां तक सब बच्चों को मेरी बात समझ में आती है? अमेजिंग। इसको आगे सॉल्व कर, 6 इंटू 2 की पावर 9, और फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 6 इंटू 512, and the answer which you will get is 3072। अमेजिंग। इस क्वेश्चन में हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि कभी भी दो टर्म्स हमें दे रखे हो तो हमें सबसे पहले उसका कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, उसके बाद आप हमें किसी भी टर्म की वैल्यू पूछ सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आता है? यस और नो? चलो वेरी गुड, अमेजिंग। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो, अगला क्वेश्चन है मेरा, बोला गया है द 5th, 8th and 11th term of a GPR P, Q and S respectively show that Q square is equal to PS। चलो वेरी गुड, सबसे पहले मैं कॉलम्स बना लेता हूं। ठीक है,
पहला कॉलम खींचा मैंने, उसके बाद दूसरा खींचा, उसके बाद मैंने तीसरा खींचा। चलो वेरी गुड, कॉलम खींच लिया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलो भैया, मुझे ये तो बोल रखा है ये जो प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और मुझे इसमें फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है? फिफ्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है पी। वेरी नाइस, पी फॉर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद एट्थ टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है? एट्थ टर्म की वैल्यू दे रखी है क्यू। क्यू का मतलब इतने क्वेश्चन क्यों करते हो? ठीक है, चलो। और उसके बाद मुझे 11th टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है? उसकी दे रखी है एस। इतने क्वेश्चन करते हो लेकिन उसका कोई सवाल जवाब आप लोगों को नहीं मिलेगा। चलो वेरी गुड, क्या ये बात सबको समझ में आती है कि मुझे फिफ्थ टर्म दे रखा है पी, एट्थ टर्म दे रखा है क्यू, और 11th टर्म दे रखा है मुझे एस? चल वेरी गुड। अब मुझे क्या nth टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला पता है? मुझे पता है वो कितना होता है, टी एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। वेरी गुड। अब मुझे फिफ्थ टर्म बनाने के लिए एन की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी? 5 डालनी पड़ेगी। डाल दे मेरा बच्चा। क्या वैल्यू आएगी? T5 इक्वल टू ए इंटू आर की पावर 5 - 1। यस और नो? वेरी गुड, आगे सॉल्व कर इसको। T5 इक्वल टू ए आर की पावर 4। यस और नो? ठीक है, T5 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे? P, यानी कि मैं बोल सकता हूं P इक्वल टू ए आर की पावर 4। क्या इसको मैं इक्वेशन 1 मान सकता हूं? हाँ या ना? चल, इसी तरह से क्या T8 और T11 के लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं? वेरी गुड, कैसे करेंगे? Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। वेरी गुड, n की कितनी वैल्यू डालूं कि मुझे एट्थ टर्म मिल जाए? n इक्वल टू 8 के लिए वैल्यू डाल, और एक्सप्रेशन बता क्या आएगा? T8 इक्वल टू ए आर की पावर 8 - 1। आएगा नहीं आएगा? आगे सॉल्व कर। T8 इक्वल टू ए आर की पावर 7। यस और नो? वेरी गुड। T8 मुझे कितना दे रखा है? Q। वैल्यू पुट कर, Q इक्वल टू ए आर की पावर 7, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 2। यस और नो? यस और नो? यस और नो? प्यारे बच्चों बोलो यस और नो। ठीक है, यहां तक सारी बात समझ में आती है? चल बहुत अच्छे। इसी तरह 11th टर्म के लिए निकाल सकता है। कैसे निकालेगा? Tn का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस वन। एन यहाँ पे कितना पुट करूं? 11 पुट करूं तो मुझे क्या मिलेगा? T11 इक्वल टू ए आर की पावर 11 - 1। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर, मुझे क्या मिलेगा? T11 इक्वल टू ए आर की पावर 11 - 1 विच इज 10। वेरी गुड। T11 की मुझे वैल्यू कितनी दे रखी है? S। पुट कर दे। क्या एक्सप्रेशन मिला मुझे? S इक्वल टू ए आर की पावर 10, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 3। यस और नो? क्या ये बात सब लोगों को समझ में आती है? अमेजिंग। अब देख, मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। चलो वेरी गुड। क्या यहां से मुझे क्यू की वैल्यू पता है कितनी है? ए आर की पावर, जस्ट अ मिनट, क्या यहां से मुझे क्यू की वैल्यू पता है? क्यू की वैल्यू है ए आर की पावर 7। इक्वेशन 2 अगर ध्यान से देखोगे, क्या मुझे P की वैल्यू पता है? विच इज इक्वल टू ए आर की पावर 4 फ्रॉम इक्वेशन 1। और क्या मुझे S की वैल्यू पता है? विच इज ए आर की पावर 10 फ्रॉम इक्वेशन 3। यस और नो? अगर आपको इनकी सबकी वैल्यूज पता है, इन सबकी वैल्यूज पता है, इसको इक्वेशन 4 मान लो, तो ये सारी वैल्यूज को इक्वेशन 4 में पुट कर दो। पुट करने के बाद देखो आपको क्या मिलेगा? क्यू स्क्वायर, यानी ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी। पी की वैल्यू कितनी है? ए आर की पावर 4 इंटू एस। एस की वैल्यू कितनी है? ए आर की पावर 10। यस और नो?
इसको सॉल्व करेगा क्या मिलेगा, ए स्क्वायर आर की पावर 14, यस और नो। अब इसको सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा, a इंटू ए स्क्वायर और r की पावर 4 इंटू आर की पावर 10। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या ऐड हो जाती है, यानी 10 प्लस 4 14, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अमेजिंग क्वेश्चन। क्या ये बात सबको समझ में आती है, क्या ये बात सबको समझ में आती है? चलो वेरी गुड। एक चीज और बताओ, क्या मेरी राइटिंग आप लोगों को सबको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है साफ साफ? ओके, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया है, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। चलो वेरी गुड, कि जो चौथा टर्म है जीपी का वो उसके सेकंड टर्म का कैसा है, उसका स्क्वायर है, ठीक है। और जो उसका जो फर्स्ट टर्म है वो मुझे कितना दे रखा है, वो दे रखा है मुझे 3, और मुझे उसका सेवेंथ टर्म निकालने को बोला है। वेरी गुड, यानी कि जीपी में मान लो फोर्थ टर्म, यानी मैं लिख सकता हूं T4, ठीक है। और ये मुझे किसके बराबर दे रखा है, ये मुझे बोल रखा है कि जो उसका सेकंड टर्म है वो उसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यस और नो, कि जो उसके फोर्थ टर्म है वो उसके सेकंड टर्म का स्क्वायर है। यहाँ पे T4 क्या है, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा हो, T4 यहाँ पे है मेरा क्या, फोर्थ टर्म, यस और नो। और जो मेरा यहाँ पे T2 है वो क्या है, मेरा यहाँ पे सेकंड टर्म, ठीक है। ये बात सबको क्लियर होती है? वेरी गुड। और उसके बाद मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है कि जो इसका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी कि स्मॉल ए, वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसका सेवेंथ टर्म। वेरी गुड। क्या ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, हाँ या ना? वेरी गुड। यानी कि अब देखो मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है T4 इक्वल टू T2 का होल स्क्वायर। अगर मुझे जीपी का nth टर्म निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। चलो ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पहला केस देखो, केस 1, मैंने यहाँ पे पुट किया n इक्वल टू 4, तो क्या मुझे फोर्थ टर्म मिलेगा, यस और नो? तो वैल्यू पुट कर दे, तो यानी कि मुझे मिला T4 इक्वल टू ए आर की पावर 4 माइनस 1। वेरी गुड। इसको आगे सॉल्व कर, मुझे क्या मिला, T4 इक्वल टू ए आर की पावर 3। वेरी गुड। क्या मुझे फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है कितनी, 3, पुट कर दे, तो मुझे मिला T4 इक्वल टू 3 आर की पावर 3, यस और नो? क्या ये बात समझ में आती है? चलो, यानी कि इसका मतलब आपने फोर्थ टर्म तो निकाल लिया। अगर फोर्थ टर्म निकाल लिया तो क्या अब हम इसका सेकंड टर्म भी निकाल सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1। वेरी गुड। अब यहाँ पे n की मैं कितनी वैल्यू डालूं जब मुझे सेकंड टर्म मिले, n इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा मुझे, डाल दे वैल्यू, क्या मिलेगा, T2 इक्वल टू ए आर की पावर 2 माइनस 1। मिलेगा नहीं मिलेगा? चलो अब देखो इसको आगे सॉल्व करो, T2 इक्वल टू ए आर की पावर 1। क्या मुझे फर्स्ट टर्म दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, कितना, 3। वैल्यू पुट कर, मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू आर। क्या ये बात समझ में आती है?
अगर पहले वाले एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन 1 डालूं और यहां से T4 की वैल्यू और T2 की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में डालूं तो मुझे क्या मिलेगा? देख, मुझे दे रखा है T4 इक्वल टू T2 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। T4 की वैल्यू कितनी है? 3 r की पावर 3, ठीक है। और T2 की वैल्यू कितनी है? 3r का होल स्क्वायर। वेरी गुड। इसको सॉल्व कर, 3r की पावर 3 और यहां क्या मिलेगा? 9r की पावर 2। इसको सॉल्व कर क्या मिलेगा? r इक्वल टू 3। क्या ये बात सबको समझ में आती है? क्या ये बात सबको समझ में आती है? चलो वेरी गुड। अब जब मेरे पास r निकल चुका है और मुझे यहाँ पे इसका 7th टर्म निकालना है, मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है। फर्स्ट टर्म क्या है मेरा यहाँ पे? a इक्वल टू 3। तो मैं 7th टर्म कैसे निकालूंगा? 7th टर्म निकालूंगा, 7th टर्म क्या होगा मेरा? a r की पावर 6। यस और नो? होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 3 इंटू r कितना है मेरा यहाँ पे? 3 की पावर 6, यानी इसका आंसर क्या आएगा? 3 की पावर 7 विच इज इक्वल टू 2187। क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया? चलो वेरी गुड। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो वेरी गुड। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि मुझे एक जीपी सीरीज दे रखी है। चलो वेरी गुड। और जीपी सीरीज में मुझे बोला गया है कि जो उसका जो लास्ट टर्म है, जो टी एन टर्म है, वो दे रखा है मुझे 128 और मुझे इसमें निकालने हैं नंबर ऑफ टर्म्स। चलो वेरी गुड। तो मुझे एक जीपी सीरीज दे रखी है जिसका फर्स्ट टर्म मुझे दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म की बात करूं तो यहाँ पे स्मॉल a मेरा कितना होगा? मेरा 2 होगा। वेरी गुड। अगर यहाँ पे मैं कॉमन रेशियो की बात करूं, कॉमन रेशियो की बात करूं विच इज स्मॉल r, वो क्या आएगा मेरा? किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड कर दो तो देख लो T2 डिवाइडेड बाय T1, तो आप लोगों को मिलेगा इसका कॉमन रेशियो √2। यस और नो? ठीक है। और जो इसका Tn दे रखा है, ठीक है, Tn टर्म जो दे रखा है वो इसका दे रखा है 128। अमेजिंग। और मुझे इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, यानी मुझे यहाँ पे n निकालना है। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? चलो वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं जीपी में nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? देखो, मुझे क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे रखा है, कॉमन रेशियो दे रखा है और टीएन दे रखा है, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो जीपी मुझे टीएन का फॉर्मूला पता है, टीएन इक्वल टू ए आर की पावर n-1। होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है। टीएन की वैल्यू कितनी है मेरी? 128। बहुत सही। इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे? 2। बहुत अच्छे। और यहाँ पे मुझे आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? आर की वैल्यू दे रखी है मुझे √2 की पावर n-1। वेरी गुड। इसको कैसे सॉल्व करूंगा? देखो, मैं 128 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू √2 की पावर n-1। यस और नो? क्या ये बात सबको समझ में आती है? क्या यहां तक ये सारा क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? चलो वेरी गुड। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे। 128 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 64 इक्वल टू √2 की पावर n-1। क्या ये बात सबको क्लियर है? चलो, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि √2 को क्या मैं 2 की पावर हाफ भी लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? चलो ठीक है। अगर लिख सकता हूं तो देखो आगे इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा।
मुझे मिलेगा 64 इक्वल टू 2 की पावर हाफ, और मल्टीप्लाई में क्या है n-1। यस और नो? चलो आगे सॉल्व करो। 64 इक्वल टू 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2। आएगा नहीं आएगा? चलो बिल्कुल आएगा। 64 को क्या मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूं? 2 की पावर 6 लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखो, इक्वल टू 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अगर बेस सेम है तो क्या हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यानी 6 इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12 इक्वल टू n-1, और ये मुझे मिलेगा 12 प्लस 1 इक्वल टू n, और n की वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी आई? 13। यानी जो टर्म्स जो मुझे निकालने थे इस क्वेश्चन में वो कितने निकले? 13 निकले, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो, मुझे फर्स्ट टर्म दे रखा था, कॉमन रेशियो आप लोगों ने निकाल लिया, nth टर्म दे रखा था और नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पूछे थे, ठीक है। आप लोगों यहाँ पे tn फॉर्मूला यूज करके सबसे पहले आप लोगों ने वैल्यूज पुट करी, और आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए था कि √2 को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और पता होनी चाहिए थी कि हम 64 को 2 की पावर 6 में भी लिख सकते हैं। जब बेस सेम होते हैं हम पावर्स को इक्वेट कर देते हैं, और इस हिसाब से हमारी जो n की वैल्यू आई है वो हमारी आई है 13, विच इज द आंसर। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? यस और नो? चलो वेरी गुड। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट -2/7 x और -7/2 आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी। मुझे x की वो वैल्यू बताओ जिससे कि ये तीनों टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स एक जीपी बन जाए, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि किन्हीं भी तीन टर्म्स को जीपी में होने के लिए क्या कंडीशन थी? फर्स्ट कंडीशन थी कि उनका कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? कॉमन रेशियो शुड बी कांस्टेंट। यस और नो? क्या ये बात समझ में आती है कि कोई से भी तीन टर्म्स हैं, अगर उनको जीपी में होना पड़ेगा तो उनका जो कॉमन रेशियो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? मेरा कांस्टेंट। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? चलो वेरी गुड। और मुझे ये भी पता है कि मैं कॉमन रेशियो कैसे निकालता हूं। क्या मुझे ये चीज पता है कि मैं कॉमन रेशियो कैसे निकालता हूं? ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू t1 वो कितना है, वो है मेरा -2/7। वेरी गुड। अगर यहाँ पे मैं सेकंड टर्म की बात करूं विच इज t2, तो वो कितना आएगा? x। चलो वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे थर्ड टर्म की बात करूं तो वो कितना आएगा मेरा? यहाँ पे वो आएगा मेरा -7/2। क्या ये चीज सब बच्चों को क्लियर है कि फर्स्ट टर्म मेरा -2/7 है, सेकंड टर्म मेरा x है, और तीसरा टर्म मेरा -7/2 है? चलो, कॉमन रेशियो निकालने के लिए किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो सेम आना चाहिए था, ठीक है। और वो रेशियो थ्रू आउट द सीरीज कांस्टेंट रहना चाहिए। इसका मतलब अगर मैं बोलूं दैट t2 डिवाइडेड बाय t1 शुड बी इक्वल टू t3/t2, तो क्या ये कहना गलत होगा या सही होगा? ये जब तक रेशियो सेम नहीं होगा ये प्रोग्रेशन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं कहला सकता, ठीक है। अगर ये रेशियो सेम हो गया इसका मतलब जो ऊपर दिए गए टर्म्स हैं वो मेरे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। चलो, क्या आप इनमें वैल्यू पुट कर सकते हैं? बिल्कुल पुट कर सकते हैं। t2 की वैल्यू कितनी है? x डिवाइडेड बाय t1। t1 की वैल्यू कितनी है? -2/7। वेरी गुड। इक्वल टू t3। t3 की वैल्यू कितनी है? -7/2। वेरी गुड। डिवाइडेड बाय t2। t2 की वैल्यू कितनी है? x। वेरी गुड।
क्या यहां तक सब बच्चों को बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आती है तो कोई मुझे बता सकता है इसका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप होगा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो देखो जब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला, x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू -7/2। वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय -2/7। यस और नो? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करने में किसी को परेशानी होती है? अरे बेटा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट मेरा क्या है, न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर 1, ठीक है। आरएचएस में देखो उसको मैं बोल सकता हूं न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होता है न्यूमरेटर 1 इंटू डिनोमिनेटर 2 इक्वल टू डिनोमिनेटर 1 इंटू न्यूमरेटर 2। बस ये चीज याद रख लो, कभी जिंदगी में आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे सॉल्व करें, चलो x इंटू एक्स विल गिव यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 से 7 कटा और 2 से 2 कटा, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका पॉजिटिव देगा तो +1 आएगा, और x अंडर रूट ऑफ 1 लोगे इसकी दो वैल्यू मिलेंगी +-1, यानी कि +-1 x की वैल्यू के लिए ये जो तीनों टर्म्स होंगे आपके एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आती है? चलो वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, x की वैल्यू निकालनी थी जिससे कि ये तीनों टर्म्स जो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स हो वो एक जीपी में बन जाए, ठीक है। किसी भी प्रोग्रेशन को एक जीपी कहलाने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसका कॉमन रेशियो कांस्टेंट होना चाहिए, और कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमें किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकाल लें। तो यहाँ पे हमने T2 डिवाइडेड बाय T1 किया, जिसका रेशियो किसके बराबर होना चाहिए था, अगले दो टर्म्स के बराबर, विच इज T3 डिवाइडेड बाय T2, ठीक है। तो ये सॉल्व किया और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारी x की दो वैल्यू आई और ये क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। So, इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बोला गया है कि एक मुझे सीरीज दे रखी है और बोला गया है कि इनके पहले 20 टर्म्स का सम निकालना है। चलो वेरी गुड, इस क्वेश्चन को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो मुझे एक सीरीज दे रखी है, बोला गया है मुझे 0.15 कॉमा 0.015 कॉमा 0.0015। चलो वेरी गुड। सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना है क्या ये सीरीज एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है या नहीं। उसके लिए मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा, मुझे पता लगाना पड़ेगा इसका कॉमन रेशियो। और कॉमन रेशियो मैं कैसे पता लगा सकता हूं, T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T2। और ये कैसा आना चाहिए मेरा, ये मेरा आना चाहिए कांस्टेंट। यस और नो? चलो वैल्यू पुट करो, आपको क्या मिलेगा 0.015 डिवाइडेड बाय T1, ये आपका आएगा 0.15 इक्वल टू 0.0015 डिवाइडेड बाय, और ये आपका आएगा यहाँ पे 0.015। यस और नो? क्या ये बात सबको समझ में आती है? चलो इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 1000, 15 से 15 कटा और आपको यहाँ पे मिला 0.1। इसको सॉल्व करो, ये डेसिमल हटा यहाँ पे 1000 और यहाँ आपको मिला 10,000। यस और नो? 15 से 15 कटा और यहाँ पे भी आपको वैल्यू मिली 0.1, यानी 0.1 यहाँ पे भी सेम आ रहा है और यहाँ पे भी सेम आ रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट हुआ, ठीक है। जिसका कॉमन रेशियो निकल के आई, इसकी वैल्यू कितनी आई 0.1, और ये कैसी थी, कांस्टेंट थी। इसका मतलब ये सीरीज मेरी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है तो मुझे इसका फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म मुझे दे रखा है इसका 0.15। चलो, और कॉमन रेशियो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, वो कितना है मेरा
वो आ चुका है मेरा यहाँ पे 0.1, हाँ या ना? चलो, और मेरा कॉमन रेशियो निकल चुका है मेरा 0.1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे कितने दे रखे हैं? मुझे दे रखे हैं यहाँ पे 20, और मुझे निकालना है सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द जीपी। क्या मैंने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी निकालने का फॉर्मूला सीख रखा है? बिल्कुल सीख रखा है। क्या होता है मेरा? कोई मुझे बता सकता है? उसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है। क्या आप लोग वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो? यस और नो? तो वैल्यू पुट करो प्लीज, मुझे चैट बॉक्स में इसका आंसर बताओ अप्रोक्सीमेटली। चलो वैल्यू पुट करो। देखो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.15, वेरी गुड। और r की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.1। पुट करो, S20 मुझे मिला a विच इज इक्वल टू 0.15 ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n, यानी 1 माइनस 0.1 की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, यानी 1 माइनस 0.1। इसको फर्दर सॉल्व करोगे आपको मिलेगा 0.15 अंदर ब्रैकेट में 1 माइनस 0.1 की पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.1, ये आपका देगा 0.9। ठीक है, तो ये आप लोगों का बच्चा इसका आंसर है। तो जो सम ऑफ 20 टर्म्स का जो मुझे आंसर मिला वो मुझे ये मिला। ठीक है, इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर आप लोग करना चाहो तो। ठीक है, डेसिमल वैल्यू हटा के इसको यहाँ पे 100 आएगा और ऊपर आपका आएगा 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो नीचे आपका डिनोमिनेटर में सीधा आ जाएगा 6। तो इसकी वैल्यू अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/6, ठीक है, और अंदर मिलेगा आपको 1 माइनस 0.1 की पावर n। तो ये था आपका सम का आंसर। ठीक है, मुझे एक सीरीज दी रखी थी। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे फाइंड आउट करना था क्या ये प्रोग्रेशन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं। मैंने कैसे फाइंड आउट किया? मैंने इसका कॉमन रेशियो निकाला, और कॉमन रेशियो निकाल के मैंने ये देखा क्या किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, और अगर कांस्टेंट आ रहा था तो वो एक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ। जब मैंने कॉमन रेशियो निकाला तो वो निकला 0.1। इसका मतलब मुझे पता चला ये प्रोग्रेशन एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था तो मुझे उसका फर्स्ट टर्म पता था, कॉमन रेशियो पता था, नंबर ऑफ टर्म्स पता थे, और मुझे सम निकालना था। सम का फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी पता था, तो मैंने फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी और फाइनली मुझे सम की वैल्यू मिल गई। तो प्लीज आप लोग बताइएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसे लगा। अगर आप लोगों का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरे वीडियो को लाइक करिए। और जिन लोगों ने इसके प्रीवियस 7 पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो के लिंक्स होंगे। किसी को भी कोई क्वेरीज है एडमिशन को लेके, लाइव जूम क्लास को लेके, या वो ऑनलाइन एनडीए या फिर आईआईटी के लिए मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, आप लोग मुझे ईमेल करके सारी डिटेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वंडरफुल सेशन को हम एंड करते हैं। Stay happy, healthy and blessed. Okay, bye bye. See you till the next video.